राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। हो सकता है आपको उस कहानी में अपना कोई जवाब मिल जाए। हम भगवान के श्रृंगार करते करते ये कहानी मैं सुनाती हूँ आपको। तो चले दोस्तों, ध्यान से ये कहानी सुनना और अंत तक सुनना। अगर आपको ये कहानी नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, मैं आपको अंत में इस कहानी का मतलब और अर्थ अवश्य समझाऊंगी। एक गांव में दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति के पास अत्यंत धन था और एक के पास कम था, पर हाँ, वो सारे दिन भगवान की भक्ति में लीन रहा करता था। जो भगवान की भक्ति में लीन रहा करता था, वो भी उसके मन में भी ये सवाल अधिकतर चलता था कि मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मैं इतना परेशान क्यों। और एक व्यक्ति ऐसा जिससे ऐशो आराम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और वो पूजा पाठ तो करता ही नहीं था, और फिर भी वो इतना पैसे वाला, खूब धनवान क्यों। ये सवाल आप लोगों के बीच में भी उठ रहा ही होगा, है ना? तो मैं बताती हूँ। ऐसे सवाल हमारे मन में भी कई बार आते हैं और हम भी यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। एक बार वो दोनों व्यक्ति कहीं जा रहे थे, जिनमें से एक को खूब सारा धन का मटका मिल गया और वो बहुत खुश होने लगा। और वो धन का मटका उस धनवान को ही मिला, और उसको, जो बहुत भक्ति भाव करता था, उसके पैर में अचानक कांटा लग जाता है और वो आहा आहा कर कर दर्द से रोने लगता है। और उस व्यक्ति को देखता रहता है जिसे वो धनवान को धन मिला था, उसे वो देखता रहता है और उसके मन में ये विचार चलता रहता है कि ऐसा क्यों, आखिर मैंने क्या किया। और वो मन में ये सवाल उठाकर घर चला जाता है और बार बार ये सोचता रहता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों। जो पूजा नहीं करता, भगवान को मानता नहीं, उसे तो धन, और जो आपको इतना मानता है, पूजा करता है, उसे इतनी तकलीफ और दर्द क्यों, आखिर क्यों। तब भगवान उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तेरे उस जन्म में पुण्य अच्छे नहीं थे, कर्म अच्छे नहीं थे। तू इतना पापी था कि तू कभी किसी की पूजा पाठ में विघ्न पहुंचाने के साथ साथ खुद भी भगवान को नहीं मानता था। जो वो तेरा साथी है, वो पूजा पाठ सब कुछ करता था, इसलिए इस जन्म में उसे उस जन्म का पुण्य मिला था और तुझे इस जन्म में उस जन्म का दंड मिला। तू इतने में ही घबरा गया, जबकि मैंने तो सिर्फ एक कांटा ही तो लगाया था, जबकि तेरे तो कर्म बहुत ही खराब थे, पर तू आज एक कांटे की वजह से बच गया। उस व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि प्रभु ऐसे क्यों कह रहे हैं, एक तो कांटा लगा और ऐसे कह रहे हैं सिर्फ तेरे कांटा ही लगा। तो प्रभु ने जवाब दिया कि तू इस जन्म में मेरी इतनी भक्ति भाव करता है, इतना मुझे मानता है, इतना मुझे चाहता है, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है अपने भक्तों के लिए। आज तेरी मौत लिखी थी, पर तेरे भक्ति भाव से मैंने उसे टाल दिया, लेकिन कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो मृत्यु में तेरा तय था, उसे मैंने एक कांटे में निकाल दिया। तूने अपना कर्म भोग लिया, चाहे वो कम में भोग दिया, पर भोगना जरूर पड़ता है। और उसने इस जन्म में जो उसने पाना था मिल गया, लेकिन उसने अपना अगला जन्म
पता नहीं कैसा रच लिया। जो वो इस जन्म में करेगा वही उसको उस जन्म में भुगतना पड़ेगा। क्या पता उस जन्म में उसके और भी बुरे कर्म हो जाए, वो भी धनवान ना हो, उसको जो उसके पुण्य थे वो इस जन्म में मिल गए। अब अगला जन्म वो क्या करके तय करेगा, ये उसकी मर्जी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या समझ में आया, ये मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मैं आपको समझाती हूँ अगर आपके समझ में नहीं आया तो, कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके जैसे कर्म होंगे वो वैसे ही फल पाएगा। और ये आपके इस जन्म के कर्म नहीं है, ये उस जन्म के कर्म है जो अब आपके आगे आ रहे हैं। अगर आप कभी किसी चीज़ में दुखी हो, परेशान हो, तो ये सोचकर अपने आप को तसल्ली दे दिया कीजिए कि ज़रूर ये मेरे कोई कर्म ही रहे होंगे। और आप भगवान की भक्ति में अगर हो तो आपके हर बड़े से बड़े समस्या को वो थोड़े से में ही टाल देगा। और अर्थात नहीं तो फिर राधे राधे। आगे आप समझदार हो, सब समझते हो, मेरी इस कहानी को सुना है तो समझा भी होगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना और मुझे अपने टच में ही रखना, जिससे मेरे आगे आने वाली हर कहानी को आप सुन सके। हो सकता है आपको भी आपका जवाब मिल जाए। राधे राधे।